वेलकम टू बबलटून्स कार्टून। कहानी वफादार बंदर और किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार छोटा था, लेकिन जिंदगी की परेशानियां बड़ी। खेतों में काम करके वो जैसे तैसे अपना और परिवार का गुजारा करता था। रघु के पास जमीन कम थी और साधन भी सीमित। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने एक घायल बंदर को देखा जो एक पेड़ के नीचे कराह रहा था। रघु का दिल पसीज गया। उसने बंदर की मरहम पट्टी की, उसे अपने साथ गांव ले आया और प्यार से उसका नाम बोलू रख दिया। बोलू धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर रघु का सबसे अच्छा दोस्त और वफादार साथी बन गया। बोलू बहुत समझदार था। हर सुबह रघु के साथ जंगल जाता, पेड़ों पर चढ़कर सूखी लकड़ियां तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे रघु का काम आसान हो जाता। फिर दोनों मिलकर लकड़ियां बांधते और गांव ले जाकर बेचते। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे रघु अपने खेत में बीज, खाद और कुछ जरूरी सामान खरीदता। धीरे धीरे खेत में फसलें अच्छी होने लगीं। गांव में सब कहते, रघु और उसका बंदर सच में भाग्यशाली हैं। लेकिन बात किस्मत की नहीं, मेहनत और समझदारी की थी। समय बीतता गया। एक दिन रघु बीमार पड़ गया। तेज बुखार के कारण वो जंगल नहीं जा पाया। बोलू ने देखा कि रघु की हालत खराब है और घर में खाने का भी कुछ नहीं बचा। वह अकेले जंगल गया, लकड़ियां तोड़ी, उन्हें बांधकर गांव तक ले गया। वहां उसने इशारों में लकड़ी बेचने वाले को समझाया और बदले में कुछ पैसे और फल सब्जियां लाया। ये देखकर गांव के लोग चकित रह गए, ये बंदर तो इंसान से भी ज्यादा समझदार है। कुछ ही दिनों में रघु ठीक हो गया। उसने देखा कि बोलू ने उसके बिना भी पूरे घर का ध्यान रखा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि यह कोई आम बंदर नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त और भगवान का भेजा दूत है। एक दिन गांव में एक लालची जमींदार आया जिसने रघु के खेत पर नजर डाल दी। वह चालाकी से उसे कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करने लगा। लेकिन जब रघु ने मना किया तो जमींदार ने गलत लोगों को भेजकर उसके खेत में आग लगवा दी। रात को आग लग गई, सब जलकर खाक हो गया। रघु टूट गया, लेकिन बोलू चुप नहीं बैठा। वह भागता हुआ गांव के चौकीदार के पास गया, उसे खींचकर खेत में लाया और फिर जलते खेत के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वाले जमा हो गए। तभी किसी ने जमींदार के आदमियों को वहां से भागते देखा और पूरा मामला समझ में आ गया। सबने मिलकर जमींदार को पकड़वाया और रघु को फिर से खेत देने में मदद की। कुछ महीनों में रघु ने खेत दोबारा खड़ा किया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, गांव वाले भी उसका साथ देने लगे थे। और बोलू तो था ही हर मुश्किल में, हर मोड़ पर। कहानी की सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो सुख दुख में साथ दे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और मेहनत और वफादारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।